नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति संसार में स्वागत है। आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि मनुष्य अपने शरीर के प्राण त्याग किस प्रकार करता है और सभी मनुष्य अलग अलग प्रकार के कष्ट को क्यों भोगते हैं शरीर से प्राण त्याग करने के बाद। और जब मनुष्य शरीर से प्राण त्याग करता है तो पृथ्वी लोक से उसकी यमलोक की यात्रा होती है। उसका पूरा वर्णन है। उस बीच उसको किस किस कष्ट का सामना करना पड़ता है। यमलोक में जाने के बाद उसको अपने माता पिता के द्वारा जो शरीर प्रदान होता है उस शरीर का वह त्याग कर देता है और अपने किए हुए कर्मों को भोगने के लिए उसको यमदूतों द्वारा एक नया शरीर, जो कि उसके शरीर के जैसा ही होता है परंतु उसके कर्म जनित शरीर होता है, कर्मों का शरीर होता है, उसको प्रदान किया जाता है। और उस शरीर को लेकर वह अपनी यमलोक में अपने नरक जैसे कष्टों को, कर्मों को भोगता है। मृत्यु के समय हमारे शरीर की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार रुक जाती है। तो जो हमारे शरीर में गर्मी या पित्त है वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर तब अत्यधिक हो जाती है, तो उस समय वह बिना ईंधन के ही उदित हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देती है। उसके बाद उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठती है शरीर के अंदर और हमारे खाए पिए हुए अन्न और जल को नीचे की ओर जाने से रोक देती है, हमारे शरीर के प्रोसेस को बिल्कुल रोक देती है। उसके बाद जिस व्यक्ति ने अन्न और जल का दान किया होगा उस अवस्था में भी, उस आपत्ति की अवस्था में भी वह मनुष्य सुख से मृत्यु को प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति ने अन्न का दान किया होगा वह रुग्ण अवस्था में भी बिना अन्न के अन्न तृप्ति का लाभ महसूस करेगा। अब आगे बताया गया है कौन कौन से लोग मृत्यु के समय सुख से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जिन लोगों ने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया होगा, दो प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में कभी भी बाधा नहीं डाली होगी, जो आस्तिक होगा, श्रद्धालु होगा, जो भगवान की पूजा करता होगा, सात्विक विचारों का होगा, उदार होगा, लज्जाशील होगा, उस मनुष्य को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से, द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करता है, उस मनुष्य को भी मृत्यु सुख से प्राप्त होती है। अब बताया गया है किन किन लोगों को मृत्यु के समय भारी कष्ट का सामना करना पड़ता है। जिन्होंने कभी जल दान नहीं किया होगा उनको मृत्यु के समय जलन महसूस होगी। जिन्होंने कभी अन्न दान नहीं किया होगा उनको मृत्यु के समय भारी भूख का कष्ट का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद बताया गया जिन लोगों ने जाड़े के दिनों में लकड़ी का दान किया होगा वे शीत के कष्ट को जीत लेंगे। पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा के बीच की बताए गए ये चीज़ें, भूख, जल, शीत और ताप, ये चार चीज़ें आएंगी बीच में। और जो लोगों ने चंदन का दान किया होगा वे ताप पर विजय पा लेंगे। उसके बाद बताया गया है जिन लोगों ने कभी भी जीव का उद्वेग नहीं किया होगा, जो मांसाहार नहीं किया होगा, वे मृत्यु काल में प्राणघातिनी वेदना का अनुभव नहीं करते हैं। जिन्होंने किया होगा वे प्राणघातिनी वेदना का अनुभव उस समय करेंगे। मोह और अज्ञान को फैलाने वाले लोग महान भय को प्राप्त होंगे, उन्हें भारी भय का सामना करना पड़ेगा। नीच मनुष्य तीव्र वेदनाओं से पीड़ित होंगे। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरी बातों का उपदेश देते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो ये स्थितियाँ बताई गई हैं किन लोगों को सुख से मृत्यु प्राप्त होगी, किन लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ेगा। और आगे बताया गया है ऐसे लोगों को मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट हाथों में हथौड़ी और मुद्र लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं, उनके देह से दुर्गंध निकलती है और यमदूतों की दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है, इतना भयावह दृश्य होता है। और मनुष्य उस स्थिति में अपने माता पिता, भाई, पुत्र सबको बारंबार चिल्लाता है, लेकिन उस समय उसकी वाणी स्पष्ट नहीं होती है। एक ही आवाज़, एक ही शब्द जान पड़ता है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं, उसका मुख सूख जाता है, उसकी सांसें ऊपर की ओर उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। उसके बाद वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ जाता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में
पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न शरीर नहीं होता, उसका कर्म जनित शरीर होता है। मनुष्य अपने माता पिता और देह का जो उसको शरीर मिलता है उसका त्याग कर देता है। उसके बाद उसको यमलोक में जाने पर दूसरा शरीर प्रदान किया जाता है। यह शरीर उसको यातना भोगने के लिए प्रदान किया जाता है। आगे का वर्णन है कि इस शरीर को पाने के बाद, कर्म जनित शरीर को पाने के बाद मनुष्य किन किन यातनाओं का भोग करेगा। ये वीडियो हमारी पार्ट 2 में आने वाली है। तो पार्ट 1 में बताया गया है मनुष्य का शरीर की प्रक्रिया किस प्रकार मंद पड़ के जीवन को समाप्त कर देती है। उसके बाद वह मृत्युलोक से लेकर और यमलोक तक की यात्रा में किन किन कष्टों का सामना करता है। आगे की वीडियो में हम यमलोक में उसको किस प्रकार दंड का भोग करना पड़ता है अपने कर्म जनित शरीर को लेकर। तो ऐसी ही खूबसूरत जानकारी के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।